पाकिस्तान ने सोचा चलो भिखारियों को रोकते हैं किसी तरीके से। उसके लिए कई तरह के जो है, कई लोगों के नाम जो है वो सीएल में डाले गए, कई लोगों को एयरपोर्ट से रोका गया और बहुत कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन अब एक नया केस सामने आया और वो ये है कि दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहां पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो हैं वो मक्का में जो है, यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। जी हाँ, आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है। ये वजह, ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई, दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया। हेलो दोस्तों। हमने ओरिजिनल गोल्ड के तस्करी करते हुए तो सुना था, पर पाकिस्तानी नकली गोल्ड के तस्करी में मक्का के पुलिस ने उन्हें दबोचा और उन्हें सऊदीया से भगाया। आइए हम पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखते हैं। दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहां पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नज़र आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहाँ पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीज़ा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? वट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीज़ा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियां ख़राब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके, पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया, दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है, से वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं? थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां भी यही प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीज़े नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीज़ा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें, रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीज़ा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं वो क्यों दिया जाता है 1% को, और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं, और मैं कईयों को मिला हूं। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहां मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया।
मैं कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारे यार शहजादा लगा। और नाम बदनाम किसको करना? और जी हुकूमत नहीं कुछ कर रही। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली यूके था, तो मैंने वहां पे बड़ी बहस हो रही थी, और सारे वो इमरान खान के जी सपोर्टर हैं, जी हुकूमत चोर है, जी फलाना है, जी फौज आ गई, ये आ गई। मैं कहा भाईजान, ये जिस कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं या जिस कौंसिल में आप बैठे हुए हैं, इसको कौन चला रहे हैं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये डिफॉल्ट क्यों कर गई? खामोश, खामोश। मैंने कहा मुझे ये बताएं, आप में से कितने, आप, मैंने कहा एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या पूरा टैक्स देते हैं यहाँ पे या चोरी करते हैं? दें खुदा को हाजिर नाजर जान के बात करें। उन्होंने कहा चोरी करता। एक बंदे को मैं स्कॉटलैंड मिला, वो मेरे जानने वालों का जानने वाला था। कहता जी मैं तो 2000 पाउंड बस लेता हूँ इनसे, हुकूमत से, वही उसी से मैं गुजारा कर लेता हूँ, और मैंने डिक्लेयर किया हुआ अपने आप को मैं अंडर इनकम हूँ, लेकिन साथ में ऊबर शुबर भी चलाता रहता हूँ, उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो 1500-2000 वो आ जाता है, 1500-2000 मेरी पता नहीं बीवी को आ जाता है, कि हम जो है ना माड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, तो जनाब ये हम करते हैं। मैं क्या शहजादा लगा है यार, तो मैं क्या सानू क्यों बदनाम कर दे हो? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उसको पता नहीं क्या सोशल सिक्योरिटी, वो जो क्या होते हैं वो लेते हैं। जी जी, वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है भाई साहब। यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहां से इन्होंने बनाया, कहां से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे, और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? पाकिस्तानी जो है वो एक से एक बढ़कर है। मतलब आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फ्रॉडिये मिलेंगे, और अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चलते फिरते अपने आप को बहुत बड़ी चीज बताते हैं, लेकिन फ्रॉडिये हैं। लेकिन अब तो ये फ्रॉडिये जो है, जिससे सीधी सीधी जबान में फ्रॉडिये ही कहा जा सकता है, वो जी मक्का में भी पाए गए। यानी पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए पाकिस्तानियों को, और हज उम्रा ना कर सके। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब जो है, हो सकता है अब इन लाइन्स के ऊपर भी सोच रहा हो कि सिर्फ जो है वो हज उम्रे के लिए उन्हीं को परमिशन दी जाए जिनके पास अच्छा खासा जिनकी चेकिंग हो गई हो, जिनके पास पैसा हो, या जो कि उनको थोड़ा सा भी ये डाउट ना हो जिनके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे, सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बचने